आदाब दोस्तों महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच एक और बड़ा उलटफेर की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आधी रात को एकनाथ शिंदे जो अभी फिलहाल बीजेपी और बागी जो शिवसेना के विधायक उनकी जरिए जो है मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी मुलाकात एनसीपी प्रमुख शरद पवार से हुई है दोस्तों, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने की खबर सामने आ रही है। इसकी जानकारी आगे आपको देने जा रहे हैं कि दरअसल यहां पर क्या घटनाक्रम जो है घट रहा है। दूसरी एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों कुर्बानी को लेकर के। ईद उल अजहा से पहले आप जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय कुर्बानी करता है और इस कुर्बानी को लेकर के पहले ही देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस बीच दरगाह आला हजरत की तरफ से तमाम मुसलमानों को लेकर के एक संदेश जारी कर दिया गया है कि आपको कुर्बानी कैसे करनी है, किस तरह से करनी है और आगे क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे कि ये फरमान क्या है, इसमें क्या चीजें लिखी गई हैं। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, चुनाव आयोग ने अब अपने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए आधार कार्ड डेटा लीक करने के मामले में एक बड़ा फरमान जारी किया है। क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में एकता, भाईचारा, सभी धर्म के लोग मिलजुल कर एक साथ रहें, तो इस नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखिए। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर फिलहाल महाविकास आघाड़ी सरकार धराशायी हो गई है, इस वजह से कि शिवसेना एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को 2 भागों में तोड़ दिया और बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बना ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले, एनसीपी के नेता शरद पवार ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था अपने नेताओं को मीटिंग में कि आप लोग चुनाव की तैयारियां करिए, बहुत जल्द 6 महीने के अंदर ये जो तिगड़मबाजी की सरकार बनी है, ये तिगड़मबाजी वाली सरकार गिर जाएगी और प्रदेश में चुनाव होंगे। लेकिन शायद लोग शरद पवार की इस भविष्यवाणी को हल्के में ले रहे थे और इसी भविष्यवाणी के तहत महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर होने के संकेत नजर आ रहे हैं। आप इस खबर को देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हिंदुस्तान जो है समाचार की तरफ से इस खबर को छापा गया है। आप देखिए, लिखा गया है कि राकपा अध्यक्ष शरद पवार से मिले सीएम एकनाथ शिंदे, अटकलों का माहौल गर्म। मैं आपको बताता हूं पूरा मामला क्या। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार आधी रात को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से मुंबई स्थित उनके आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात की है। मौके पर एकनाथ शिंदे के साथ बागी समूह का कोई नेता हालांकि मौजूद नहीं था। इस मुलाकात को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि एकनाथ शिंदे समूह की ओर से इस बैठक को सद्भावना बैठक जरूर बताया जा रहा है, लेकिन यह सद्भावना बैठक नहीं है। आधी रात को मुख्यमंत्री अगर शरद पवार से मिलते हैं तो कोई बड़ा मामला जरूर है। जानकारी के अनुसार सीएम बनने से पहले एकनाथ शिंदे ने एनसीपी पर ही शिवसेना को खत्म करने का आरोप लगाया था। शिंदे समूह के विधायकों ने कहा था कि वित्त विभाग की ओर से शिवसेना को फंड आवंटित करने में भेदभाव किया जा रहा है। इसी वजह से सभी बागी विधायक महाविकास आघाड़ी सरकार के विरुद्ध बगावत करने के लिए मजबूर हुए थे। लेकिन इन तमाम दावों के बीच जो ये नया मामला सामने आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेला महाराष्ट्र के अंदर फिर हो सकता है। फिर कोई तिगड़मबाजी को लेकर के नया मामला आपको देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि इसमें हालांकि क्या होता है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या हो सकता है, नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और खबर की बात करते हैं जो कि ईद उल अजहा कुर्बानी से पहले दरगाह आला हजरत की तरफ से एक नया फरमान मुसलमानों के नाम रिलीज किया गया है। आपको हम खबर दिखाते हैं, अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। दरगाह की ताकीद, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना करें, यह कहते हुए कुछ और फरमान दरगाह आला हजरत की तरफ से जारी किए गए, जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दरअसल दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन रजा खां कादरी मियां ने ईद उल अजहा को लेकर के नया फरमान जारी किया है।
मुसलमानों के लिए संदेश दिया है कि इस ईद उल अजहा कुर्बानी के मौके पर जो जानवर प्रतिबंधित हैं, जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, ऐसे जानवरों की कुर्बानी आप ना दें। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों ने अच्छा शहरी होने का फर्ज निभाते हुए साफ सफाई और हलाल पैसों से ही कुर्बानी को भी कहा गया है, यानी कि हलाल पैसों से आप लोग कुर्बानी करिए, यह भी कहा गया है। साथ ही साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखने की बात कही गई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि दरगाह आला हजरत पर सज्जादा नशीन एहसन मियां ने यह भी कहा है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी जानवर का फोटो कुर्बानी करते वक्त का ना पोस्ट करें, क्योंकि इस तरह के फोटो और तस्वीरें ठीक नहीं होती हैं और ऐसी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से विवाद भी पैदा हो सकता है। इस वजह से मुस्लिम समुदाय को इन तमाम चीजों का ख्याल रखना होगा। इसीलिए दरगाह आला हजरत की तरफ से यह फरमान जारी किया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी तरह के किसी जानवर की कुर्बानी के वक्त के फोटो को या कहीं भी किसी तरह के फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। अपने एरिया में साफ सफाई का ख्याल रखें और जो है भाईचारा कायम रखें। किसी तरह से जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, यानी जिन जानवरों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसे जानवरों को ना काटे, ऐसे जानवरों पर कुर्बानी ना दे और हलाल पैसे से कुर्बानी दे, यह भी फरमान जारी किया गया है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग ने अब आधार डाटा लीक करने के मामले में अपने ही अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दे दी है। इससे पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि जो आधार कार्ड को जो है वोटर आईडी से लिंक करने की बात कही जा रही थी, इसमें यह कहा जा रहा था कि डेटा का जो मामला है वो लीक किया जा सकता है, इससे लोगों की प्राइवेसी को नुकसान हो सकता है। इस मामले पर अश्योरिटी भी दी गई थी कि ऐसा नहीं होगा। अब जब तमाम लोगों ने यह मांग की थी कि लोगों के डेटा और उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना तमाम संस्थाओं की जिम्मेदारी है, इस पर चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को खुले शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, प्रभात खबर वालों ने इस खबर को छापा है और उन्हीं के सोर्सेस से मैं इस खबर को बता रहा हूं, उनको ही इस खबर का क्रेडिट है। चुनाव आयोग ने आधार डेटा लीक होने पर निर्वाचन अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर कोई भी अधिकारी चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद आधार कार्ड का कोई डेटा इधर उधर लीक करता है, तो अगर वो पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये चुनाव आयोग ने खुले शब्दों में अपने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या इस चेतावनी के बाद भी इसका असर देखने को आगे मिलेगा या नहीं। क्या लोगों की प्राइवेसी, उनके आधार कार्ड के डेटा को सीक्रेट रखा जाएगा या नहीं। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।